कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, फिर चाहे ये अपने अब्बा के साथ दुकान पर काम करने का शौक हो या पहियों वाले जूते पहनकर स्टंट्स करने का। शौक तो शौक होता है। आप सोचें कि आपका रद्देअमल क्या होगा जब आप किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों या पैदल चल रहे हों और अचानक से आपके सामने तेज हवा के झोंके की तरह कोई लड़का अपने रोलर स्केट्स पहनकर स्टंट्स दिखा रहा हो, कानों में हैंड्स फ्री लगी हो और सड़क पर बिला खौफ हवा की तरह यहाँ से वहाँ उड़ रहा हो। आपके जहन में कई सवाल आएंगे ना कि रोलर स्केटिंग और सड़क पर क्यों? ट्रैफिक से भरे रोड पर ये जवान आखिर कर क्या रहे हैं? या यही सवाल कि ये शौक किस कदर खतरनाक है। कुछ ऐसा ही मैंने भी महसूस किया। ये है मुल्तान शहर, कदीम रवायतों का अमीन। यहाँ आपको कबड्डी से लेकर क्रिकेट के शायकीन मिलेंगे, यानी यहाँ आपको खेलों के मैदान हमेशा आबाद नजर आएंगे। लेकिन यूं ही राह चलते कहीं एक कमी सी महसूस हुई। अब यहाँ कहानी का आगाज होता है जब मैंने मुल्तान शहर की सड़कों पर नौजवानों का एक गिरोह देखा। सड़कों पर आजाद पंछी की तरह उड़ते ये जवान आखिर किस शौक में लगे हैं? बस यही एक सवाल मुझे उनके पास ले गया। मेरी मुलाकात इसी गिरोह के 15 साला अहमद से हुई। रोलर स्केटिंग का शौकीन, तवानाई और जिंदगी से भरपूर अहमद, जिसका ताल्लुक मुल्तान से ही है। अहमद सुबह सवेरे अपने अब्बा के साथ उनकी दुकान पर फर्नीचर पॉलिश करने का काम करता है। बस जैसे ही ये मालूम हुआ तो तजस्सुस मजीद बढ़ गया। अहमद अपने वालिद के साथ रोज सुबह दुकान पर आता है और सारा दिन फर्नीचर पॉलिश करने का काम करता है। जब अहमद से मुलाकात हुई तो उसके हाथ उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। 15 साल की उम्र में यूं मालूम हुआ जैसे ये किसी नौजवान का नहीं बल्कि किसी अधेड़ उम्र मजदूर का हाथ है। लेकिन इस 15 साला जवान की आंखों की चमक देखी तो कुछ तसल्ली हुई कि चलो शुक्र है वो अपने लिए कुछ ख्वाब सजाए बैठा है। वो ख्वाब और वो शौक आम लोगों के लिए खतरनाक जरूर हैं, लेकिन अहमद के लिए उसके ख्वाबों की तकमील में ही उसका मुस्तकबिल छिपा है। मेरा नाम अहमद अली है। मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ। 15 साल मेरी उम्र है। मेरे 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मुझे 5 साल हो गए इस काम में और मेरे वालिद साहब भी इसी काम में ही हैं। मुझे वालिद साहब से मेरे उस्ताद हैं और आगे भी करते रहेंगे इस काम को और आगे बढ़ने का शौक है मुझे। स्कूल जाता था मैं, जहन मेरा नहीं लड़ता था। मैं 5 के बाद मैंने स्कूल पढ़ना खत्म हो गया था। पहले तो मुझे प्रोटीन भरना इन्होंने सिखाई, मतलब है कि जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ यही करना मुझे इन्होंने सिखाया पहले। उसके बाद मुझे इन्होंने रगड़ियों पे लगा लिया। उसके बाद मुझे इन्होंने रंग करना, ये वो रंग लगाना सिखा दिया। उसके बाद अभी मैं फाइनल पे खड़ा होता हूँ। मैं फाइनल करता हूँ बेड को, पूरे बेड को, मतलब है कि मैं खड़ा होकर फाइनल खुद कला कर सकता हूँ। तो काम ही करेंगे और आगे देखेंगे। कारोबार को बढ़ाने का शौक है, इंशाल्लाह कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और हम माशाल्लाह शोरूम भी है हमारा एक, उधर शोरूम भी इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। फर्नीचर बहुत अच्छे बन रहे हैं
लकड़ी का फर्नीचर भी बन रहा है और आजकल ज़्यादातर ची बोर्ड चल रहा है, ची बोर्ड भी चल रहा है और लकड़ी भी चल रही है। मार्केट के लिहाज से मार्केट में इतना अच्छा फर्नीचर नहीं अलाउ हो रहा, क्योंकि इधर ची बोर्ड ही सारा काम कर रहा है, लकड़ी बहुत कम मिलती है। ये टिम्बर मार्केट है, इसको थीश कमर्शियल कहते हैं। मतलब है कि टिम्बर मार्केट का एक छोटा सा इलाका है। ये मार्केट है ना, वो थोड़ी सी अलग किस्म की है, ये टिम्बर मार्केट से हट के है थोड़ा। कभी कभी जब इधर तंग हो जाते हैं काम से तो शौक आ जाता है दिल में, अब पढ़ना है यार, पर नहीं फिर काम में जब घुस गए हैं तो फिर काम ही करना है ना। मुल्तान टिम्बर मार्केट में अहमद अपने वालिद के साथ दुकान पर फर्नीचर पॉलिश करने का काम करता है। अहमद ने पढ़ाई फिलहाल तंग हालात की वजह से छोड़ रखी है, लेकिन हालात बेहतर होने पर वो एक बार फिर स्कूल का रुख करना चाहता है। मोहम्मद रमज़ान मेरा नाम है जी। तो तकरीबन हमें 15 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ काम करते। इसने कहा कि अबू मुझे बूट ले के दो, मैं ये करता हूँ। शौक इसका है, लेकिन अब ये कि इसको हमने ये कहा कि कोई इस तरह का काम ना करना कि जिसमें नुकसान हो। अपनी एक हदूद में रह के काम करो, चलाओ। शौक है, अब बंदा नहीं कहता, क्योंकि हमारे भी शौक थे। हम बचपन में हमारा वालिद साहब हो गया था फौत, तो हमने शौक नहीं पूरे किए। तो अब वो मेरा बेटा है तो मैंने इसको कभी मना नहीं किया कि यार ये करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसके साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हो। किले पे ज़्यादातर जाते हैं, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, कुछ फिलहाल बहुत दूर दूर जाते हैं। तकरीबन मेरे साथ में 10-15 लड़के हैं इनके साथ। ये तकरीबन इसको 3 साल तो हो गए मेरे साथ, 3 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरे तकरीबन। तो ये सारा दिन मेरे साथ होता है, पूरा हफ्ता मेरे साथ होता है। स्केटिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। जब मैं छोटा सा था उस टाइम मम्मी पापा नहीं लेके देते थे मुझे, तो इसलिए मैं मजबूरी थी। उस टाइम छोटा सा था, 5-6 साल का था, उस टाइम मुझे नहीं लेके देते थे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ उस टाइम उन्होंने मुझे कहा आप ले लो, फिर मैंने ले लिए। फिर अब मुझे इस 2 साल हो गए स्केटिंग करते हुए। मेरे उस्ताद जो हैं वो इस मुल्तान चैंपियन है, मेडल, गोल्ड मेडल ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई है मुल्तान के, उनको किंग कहा जाता है। हमें भी शौक है आगे बढ़ने का, हम बाहर जाने चाहते हैं, इस चैंपियन बन के बाहर जाना चाहते हैं, उससे भी ऊंचे लेवल के जाना चाहते हैं हम। हमें बस शौक है, हमें हुकूमत से यही खास है कि हमारा इधर क्लब दिया जाए। हम रोड पे करते हैं स्टेडियम में, खुद डर लगता है, हम जान प्यारी यार किसी को। अहमद के साथ इस दुकान पर उसका दोस्त भी काम करता है। अहमद की देखा देखी इस नौजवान में भी रोलर स्केटिंग का शौक पैदा हुआ। ये दोनों दोस्त काम के वक्त सिर्फ काम और काम से फारिग होकर स्केटिंग का शौक पूरा करते हैं। मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है, अहमद मेरा दोस्त है और हम दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं फर्नीचर पॉलिश का, और स्केटिंग भी इकट्ठे करते हैं। सीख रहा हूँ, मेरे को भी शौक है और काम भी करता हूँ। स्कूल 8 पढ़ के छोड़ दिया था, घर की वजह से चाचू की दुकान थी, इधर ही कर रहे हैं, इकट्ठे दोस्त हम काम कर रहे हैं। जब अहमद ने शुरू करा था उसके बाद मेरे को भी शौक चढ़ गया था, फिर हम इकट्ठे ही करते थे। अभी अहमद से मैं सीख रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए फर्नीचर पॉलिश का काम करते करते, और अभी तक सीख रहे हैं। स्केटिंग का भी शौक है, काम के बाद स्केटिंग करते हैं अहमद के साथ। वालिद साहब तो कहते हैं छोड़ दो ये काम, उस्ताद भी कहता है ना करो ये काम, पर शौक तो है, शौक तो करना चाहिए। तो हम काम भी करते हैं, शौक भी पूरे करते हैं अपने। डर को तो निकाल के रोड पे आना पड़ता है ना। के वालिद ने अहमद के इस शौक को देखते हुए उसके लिए उसके ख्वाबों की तकमील का रास्ता आसान कर रखा है। यानी महंगे जूते खरीद कर देने से लेकर अहमद को स्केटिंग की इजाजत देने तक, अहमद के वालिद उसके इस शौक में उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो भी इस बात से खौफजदा हैं कि ये शौक जितना आसान नजर आता है, हकीकत में इतना आसान नहीं। शहर में रोलर स्केटिंग के लिए कोई खास ट्रैक या जगह मखसूस नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चे अपना शौक
सड़कों और गलियों में ही पूरा करते हैं। दोपहर में काम से फारिग होकर अहमद सीधा अपने घर का रुख करता है। काम की थकावट इस जवान के शौक के आगे कुछ भी नहीं। स्केटिंग के लिए इसका मुनासिब लिबास पहनकर जब ये जवान तैयार हुआ तो यूं मालूम हुआ कि इसकी पूरी शख्सियत ही बदल गई है। पुराना बेतरतीब सा ये मोहल्ला और उसमें अहमद का ये छोटा सा घर, लेकिन इस घर में बसने वालों के बड़े बड़े ख्वाब अपनी तकमील के इंतजार में हैं। अहमद को देखकर एक बार ये महसूस नहीं हुआ कि ये वही जवान है जिसके हाथ सुबह फर्नीचर की पॉलिश से रंगीन हो गए थे और उसके चेहरे पर थकावट का कोई एहसास न था। अहमद घर से निकल पड़ा और उसे देखकर दिल घबराहट का शिकार था। इन टूटी फूटी सड़कों और खस्ताहाल गलियों में तो चलना भी दुश्वार था, तो रोलर स्केटिंग और वो भी ऐसी महारत से, मैं बस हैरान थी। उसे देखकर शिद्दत से ये एहसास हुआ कि ये महज शौक नहीं, बाकायदा एक खेल है जिस पर कोई चाहे तो मुकम्मल अबूर हासिल कर सकता है। खैर, चलते चलते अहमद से गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक या दो बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि ये नौजवानों का पूरा एक गिरोह है। ये जवान शाम के वक्त अपने अपने घरों से पहियों वाले जूते पहनकर निकलते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी गैर मामूली सलाहियतों से जहां लोगों के दिल जीतते हैं, तो कभी कभी सड़क पर चलते लोग इन नौजवानों पर बरहम भी हो जाते हैं। खैर, यहाँ इस बात का एहसास भी हुआ कि इन बच्चों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान है। ना रिक्शों के किराए और ना ट्रैफिक में फंस जाने का मसला। लेकिन दूसरी जानिब इस ख्याल ने भी परेशान कर दिया कि जान से ज्यादा कीमती शय क्या हो सकती है। तकरीबन रोज ही शाम के वक्त ये नौजवान दोस्त मुल्तान के शाह शम्स पार्क में मिलते हैं। एक दूसरे को स्केटिंग करता देखकर खुश होते हैं। इन नौजवानों को स्केटिंग सिखाने वाले माहिर उस्ताद इब्रार इन दिनों मुल्तान में मौजूद नहीं और यही वजह है कि उनसे मुलाकात तो मुमकिन न हो सकी। पर इन बच्चों का ये कहना है कि इन्होंने अब तक जितना सीखा है वो उन्हीं उस्ताद इब्रार से या एक दूसरे से सीखा है। दुकान से फारिग होके मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मैं स्केटिंग करता हूँ। देखें, ये हमारा एक किस्म का क्लब बना हुआ है। हमारे पास क्लब वो तो नहीं है जो हुकूमत की तरफ से होता है, जैसे पिंडी इस्लामाबाद हैं बड़े बने हुए हैं क्लब लड़कों के, इधर नहीं अलाउ दिया गया। हमने गुजारिश करी है कि हमें यहाँ क्लब बना के दिया जाए। इधर देख सकते हो ये खड्डे खुड्डे मचे हुए हैं, गिरने का बहुत खतरा होता है। तो मैं घर से जब निकलता हूँ उसके बाद मैं शाह शम्स पार्क पहुँचता हूँ। शेल्ड हमारी ये बनी हुई है, हमारे सर इब्रार ने बना के दी थी, ये शेल्ड हमें दी हुई है उन्होंने। तो यही हमारा क्लब है शाह शम्स पार्क के अंदर। हिफाजत के लिए ये तो हम पहले ये पहनते हैं किटें, क्योंकि ये हम जब गिरते हैं हम अपने हाथ को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं आप चीज़ें, ये रगड़े पड़े हैं, ये ऐसे रगड़े जाते हैं और ये कोनियाँ बच जाती हैं, ये चीज़ें रगड़ी जाती हैं हमारी। हाँ, जब भी गिरते हैं। पर ये हेड हमने इसलिए रखा हुआ है हेलमेट, क्योंकि हमें हेड मारा कहीं लगता है जाके तो बचत ये हेलमेट करने वाला है। फ्लाईओवर पे मैं गाड़ी पकड़ के भी चला जाता हूँ फुल स्पीड में। ज्यादातर घुटने की चोट होती है, पहले घुटने पे जैसे गेंदा गिरता है, ऐसे पैसे बार गिरता है, फिर जाके हेड लगता है, वरना तो घुटना पहले लगता है। मैं रोड पे जब चलता हूँ अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से बैठता हूँ। अगर वो कहें तो फिर मैं डिग्गी पे बैठ जाता हूँ, फिर वो चला लेते हैं गाड़ी। डिग्गी पे बैठ में काफी वीडियो बनाई है मैंने। डिग्गी पे बैठ के जा रहा हूँ मैं, गाड़ी जा रही है आगे चलती हुई,
गाड़ी 60 70 80 की स्पीड में जा रही है, मैंने डिग्गी पे बैठा हूँ गाड़ी की, और 4x4 डाला है, इनके ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं कल जाते जाते, जैसे फुल स्पीड में है इनके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ। 4x4 डाला है जो पीछे। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें यहाँ पे क्लब बना के दिया जाए, क्लब कहीं भी बना के दे दें हमें, जैसे ये शाशम पार्क है अंदर इसके बना के दे दें, कहीं भी बना के दे दें हमें एक बहुत बड़ा क्लब चाहिए जिसके लिए हम स्केटिंग करें उसके अंदर। मेरी उम्र 18 साल है, ठीक है, और मुझे स्केटिंग का शौक था और मैंने ये स्केटिंग का शौक शुरू किया है। मैंने अपने उस्ताद को देखा था इब्रार को, ठीक है, और उसे देख के मेरे शौक चढ़ गया था, तो और मैंने फिर उस्ताद से सीखा और सीख के फिर मैं माशाल्लाह मेरा शौक ये है कि मैं स्केटिंग को आगे लेना चाहता हूँ, आगे लेके जाना चाहता हूँ। घर वाले मारते थे भी, गाली भी निकालते थे, कहते आप स्केटिंग क्यों करते हो, चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मम्मा को राज़ी किया था। फिर मम्मा ने कहा बेटा भी ध्यान से सीखना है, चोट नहीं खानी है, तो फिर मैंने ऐसा ऐसा घर में चलाना शुरू कर दिया, फिर ऐसा ऐसा गली में चलाना शुरू कर दिए। बाहर निकला था फिर गाड़ी देखकर डर लगता था कि बीच में लग जाए, तो इसलिए फिर मैंने एक जगह ढूंढी ग्राउंड की तरह हो, तो वहाँ पे मैंने फिर प्रैक्टिस भी करनी शुरू की। ऐसा ऐसा मुझे 6 महीने लग गए हैं। 6 महीने के बाद माशाल्लाह फिर मैं सड़कों पे निकलने लग गया था। फिर ऐसा ऐसा फिर मैंने, मेरे पास कोई सवारी नहीं होती थी काम पे जाने के लिए, तो फिर मैंने स्केट पहन के फिर मैं काम पे जाने लग गया था। पढ़ने का तो बहुत शौक था माशाल्लाह, लेकिन घर की फिर मजबूरी की वजह से घर वालों ने मुझे काम पे डाल दिया। काम करते हुए मुझे 9 साल हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे तो इसकी कीमत ये होती है कि जितने का मोबाइल आते हैं ना उतने के स्केट ही आते हैं, तो इसलिए मैंने फिर लंडे बाज़ार में गया था, वहाँ पे ना पठानों की मार्केट है, वहाँ से मैंने 4000 के 3500 के इतने के स्केट खरीदे थे। मैं अपना ख्याल रखता हूँ, लेकिन बाद में जो से मेरे दोस्त हैं ना उनका भी मैं ख्याल रखता हूँ, वो मुझसे चीज़ मांगते हैं, फिर शेयर करता हूँ उनके साथ, क्योंकि मैं तो चला लेता हूँ माशाल्लाह, उन्हें चोट लग जाए फिर उनका माँ बाप परेशान होता है। ये सारी स्पोर्ट की गेम है, इसके लिए बिल्कुल ही बंदा फ्री होना चाहिए, ना काम करता हो, ठीक है, पढ़ाई करे, खाए पिए, उसके बाद स्केटिंग का हुनर शुरू कर दे। मार्बल का ग्राउंड होता है, ग्राउंड, ठीक है, वो होना चाहिए, वो जो कि हमारे पास नहीं है। फिर हम ऐसी अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम स्केटिंग को आगे लेके जाओ। इसमें बहुत सारी गेमें हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं करते हैं। इसमें जंप गेम है, फ्री स्टाइल है, और ब्रेक वाली गेम है, स्पीड गेम है, वो मैं करना चाहता हूँ। वो मैं काम करके ना फिर पैसे जोड़ के फिर चीज़ देता हूँ। मैं सबसे पहले ना एक पार्क में गया था, उधर ना बच्चे ना काफ़ी सारे चला रहे थे। अच्छा, मैंने ना उनसे ना पूछा ये आप कैसे इस पे बैलेंस बना लेते हो, कैसे ये चलाते हो। मुझे बड़ा शौक है, शुरू से बचपन से मुझे शौक था। अच्छा, मैंने ना उनसे पूछा ये कैसे करते हो, यार मेरा शौक है पर मैं ना ये सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ना भाई आप ये नहीं सीख सकते, ये बड़ा मुश्किल है भाई, डेंजर है, पर आप ये नहीं कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद ना उस टाइम मेरे 9th के पेपर हो रहे थे। मैंने ना 9th के पेपर जैसे कंप्लीट किए ना, मैं ना मेरा आखिरी पेपर था, उसके बाद जाके ना मैं अपने स्केट्स ले आया। जब मैं स्केट्स लेके आया ना, उसी मैंने ना मैं जैसे घर लेके आया ना, मेरे जो भाई वाली साहब है उन्होंने ना मुझे नहीं चलाने दी। वो कहते नहीं भाई आप नहीं चला पाओगे, आप गिरोगे, आप किसी सीखो फिर है। अच्छा, जो बाबा ने मेरे से ना ये स्केट्स लेके ना छुपा दिए। उसके बाद ना फिर ना मैं रोता रोता अभी अम्मी के पास गया, उन्होंने मुझे स्केट्स वापसी दिए। अच्छा, उसके बाद ना मैं घर में ना वो हमारा मार्बल लगा हुआ ना जगह है बड़ी, अबू जॉब करते हैं, अबू जॉब पे गए, जैसे मैंने ना पीछे से ना अम्मी से रो के ले लिए। लेने के बाद ना मैंने ना उसी टाइम स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन स्कूल की तो 3 महीने की मैं छुट्टियाँ थी, 3 महीने फिर मैं चलाते रह गया। चलाने के बाद फिर कॉलोनी में, मैं 7 कॉलोनी थी उधर, लोधी कॉलोनी, वहाँ चलाते रह गया। फिर वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी, ऐसे मुझे शौक था इसलिए काफ़ी जल्दी मैं सीख गया था।
मैंने इस टाइम तकरीबन 4 से 5 स्केट्स तब्दील किए हैं। ये जो पठान बैठे हैं घंटा घर, वहाँ पे उनसे मिल जाते हैं 4 से 5, 4000, 5000 इस तरह मुख्तलिफ इनकी क्वालिटीज़ होती है ना। जितने अच्छी क्वालिटी के लोगे फिर उससे ज़्यादा भाई उतने पैसे ज़्यादा होते हैं। मैं तो क्या नाम है इसका, काफ़ी पूरा समझो पूरा मुल्तान ही घूमा हूँ। जब मैं पहले तो शुरू में ना वो घर से नहीं जाने देते, घर वाले कहते थे भाई ना काफ़ी मुश्किल है, पर आप रोड पे ना जाया करो भाई, डेंजर जगह है। मुल्तान में एक तो भाई इतनी जगह भी नहीं है स्केटिंग के लिए, और इसलिए ना फिर ना ज़्यादातर हम इधर शाश में पार्क हो गया एक तो, वो या स्पोर्ट्स ग्राउंड में होता है वहाँ पे करते हैं। ज़्यादातर फिर रोड पे ही घूमना पड़ता है, जगह ही है ना मुल्तान में, इसकी अलग जगह होना फिर तो है। कभी कभी इस तरह होता है कि ना जब हमारी जो सेफ्टी है ना, अपना किट वगैरह है, पर अगर वो हम ना पहने ना, फिर कभी कभी गिर भी जाते हैं अपनी गलती की वजह से। जब गिरते हैं ना तब हमें चोट लगती है, थोड़ी बहुत हो गया। इसकी मोटरसाइकिल होती है ना, उसकी तो भाई वो होती है गाड़ी वगैरह, उसकी से वो होता है बचने के होते हैं। इसका तो ना कोई वो सेफ्टी है हमारे पास, सेफ्टी अगर नहीं पहनी होगी अच्छा, इसलिए फिर नीचे गिरते हैं, फिर डायरेक्ट ही वो हो जाता है काम। अगर जितनी स्पीड में होंगे ना उतनी स्पीड से फिर वो भाई चोट वगैरह होती है। स्टैंड्स काफ़ी सारे होते हैं। हम तो ज़्यादातर ये जो अंग्रेज़ है ना उनकी वीडियोस देखते हैं, जैसे वो करते हैं ना भाई उनसे सीखते हैं। उनके तो काफ़ी पता नहीं अपने अपने उन्होंने स्टैंड्स निकाले होते हैं, उनको देख देख के ना करते रहते हैं। जो रोड पे है ना वो अगर हम उनको ज़्यादा तंग करते हैं ना तब वो कहते हैं भाई ये फजूल काम है। ज़्यादातर तो भाई लोग ना इसी से खुश होते हैं देख के ना, बच्चे देखते हैं गाड़ियों पे जा रहे होते हैं, बहुत उनमें भाई हमारी तरफ होता है, उनका फोकस बहुत होता है, रिएक्शन भी अच्छा होता है। ज़्यादातर तो भाई यही कहते हैं भाई ना करो, गिर जाओगे, गंदी जगह है, बड़ी आप यहाँ पे अलग करो, कोई अलग जाके करो, रोड के दरमियान में हम वैसे अच्छा नहीं लगता। मुझे 1.5 साल हो गए हैं, बस यही देखता था। फैसल भाई थे, इनको देखता था, और दूसरे लड़के थे उनको देखता था, उनको देख देख के आया हूँ। पाकिस्तान में तो कोच वगैरह नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं गोरों की जो गेम होती है उनको देखते हैं, वो जैसे जिगजैग करते हैं, स्लाइड ब्रेक्स होती हैं, लेटते हैं। अभी लेटना सीख रहा हूँ, उधर से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, उधर से बस देख के करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं इतना अच्छा नहीं है वो कि कोच हमें मुहैया किया हो। ट्रैक होता है हमारा, संडे को ट्रैक होता है और फ्राइडे को होता है ट्रैक, और इब्रार भाई होते हैं उनका ट्रैक होता है, और हमारे लीडर हैं बड़े हैं वो, उनके साथ हम होते हैं। बाबा चलाने नहीं देते थे, मम्मा थी, मम्मा ने कहती थी चलो चला लो। बाबा की पहले जॉब नहीं थी, बाबा घर ही रहते थे, इसलिए नहीं चलाता था। जैसे बाबा की जॉब लगी है, फिर मम्मा से पैसे वगैरह लिए, कुछ अपने पास से शूज़ लिया, उसके बाद चलाना शुरू कर दिए। बाबा को नहीं पता, जब सीख गया, मुकम्मल सीख गया, फिर बता दिया बाबा को स्केटिंग करनी आ गया। फिर भी वो मना करते हैं, रोड से मना करते हैं, रोड से कहते हैं ना जाओ, फिर हम चुप करके आ जाते हैं, उन्हें क्या पता किधर गए। हमारे सारे वो भी अपने खुद ही सीखे हैं, उनके 12 साल हो गए हैं, वो खुद से चला रहे हैं, उनका भी अपना एक्सपीरियंस है हमारी तरह। वो अब हम उनसे हेल्प ले लेते हैं, उनको किसी ने हेल्प नहीं दी, हमारी वो रहनुमाई कर देते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। हमारे हैंड्स होते हैं, ये एल्बो गार्ड्स होता है, ये इसका गार्ड होता है, और हेलमेट वगैरह होता है, तो यही होते हैं। जिनको चलाने आता तब पहनते, अब तो जरूरत है। लोधी से आए ऐसे हमारा पेट्रोल लगता है, गाड़ी का अलग इंतजार करना पड़ता है, रिक्शा आया नहीं आया, बाजू का रिश्के नहीं होते हमारे पास, यही घर में पड़े होते हैं, उठाते हैं, पहनते हैं, जाते हैं। अगर अक्सर घर में बाइक्स नहीं होती, घर के काम करने, जैसे मेडिसिन हमने लेनी है, इधर से नहीं मिलती, कैंट से आपको पता है आसानी मिल जाती है, हमने घर की लेनी होती है, वहीं से ले आते हैं। बहुत ज्यादा गिरा तो जब जो सीख रहा था, मेरी एल्बो टूट गई थी, इधर से एल्बो टूट गई थी, और घुटने पे चोटें वगैरह आई थी। बस ट्रैफिक वार्डन वाला था, उसने हमसे शूज छीन लिया। 9 बूट थे हमारे पास, 40-50 हज़ार के बूट थे, उन्होंने ले लिए, फिर वापसी भी नहीं किए। बकायदा उन्होंने ऐसे लिए, बकायदा उनके पास अपना वो तोड़ा जिसे कहते हैं, तोड़ा उनके पास पहले मौजूद था, वो पूरी प्लानिंग में था, जैसे यहाँ से गुजरेंगे हम इनसे ले लेंगे, उनकी पूरी प्लानिंग थी, उन्होंने हमसे लिए थे। 9 शूज लिए थे हमसे। फ्यूचर यही देख रहे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, बाहर के जाना है, जैसे इंग्लैंड वगैरह होगी, इधर स्पोर्ट ज़्यादा है पड़ी, वहाँ शौक है, शौक तो सीखना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर वो हुई था।
उमर रमज़ान मेरा नाम है और मेरी एज 19 साल है। स्केटिंग ये मुझे 1 साल 10 एक महीने हुए हैं। हमारे साथ एक पार्क थी, वहाँ जाते थे, लड़के चलाते थे, वहाँ बच्चे बड़े छोटे आते थे, लेकिन उनको देख देख के फिर वीडियोस टिकटॉक पे वगैरह आती थी, वो देखता, फिर शौक पड़ गया। मैंने फिर ऑनलाइन स्केट्स लिए और कोई टीचर नहीं था सिखाने वाला। मेरी शॉप रात को 2 बजे बंद होती थी, फिर टाइम नहीं होता था मुझे चलाने के और सीखने का। फिर मैं शॉप बंद करके 2 बजे रात को सीखता था। ये बहुत मुश्किल है, रोड पे ऐसे ट्रैफिक कार ही होती थी, कोई क्लब नहीं था मेरे पास, कोई जगह नहीं थी जो सेफ थी जो मैं स्केटिंग सीख पाऊँ। बस ट्रैफिक के डर से वजह से कुछ मैं गिर जाता था, कुछ सीख जाता था, ऐसे गिरते गिरते मैं खुद सीखा हूँ, कोई टीचर नहीं था। पुलिस वाले भी अक्सर कहते रहते हैं भाई आप घर रहो, आपकी सेफ्टी नहीं है, ये है वो है। सर्दियों में अक्सर हम कम निकलते थे, कोई निकलता नहीं था, जुमे वाले दिन भी और संडे को भी कोई भी नहीं आता था, तो इसकी वजह स्मोक बहुत होती थी। कहते हैं ठंड बहुत है, हम नहीं आते हैं, तो मैं भी नहीं आया करता था। मेरे वालिदैन मना करते हैं भाई ये ना चलाया करो, आप बहुत खतरनाक काम है, आप ना गिर जाओगे, फिर आप हो भी दूर हमसे, तो आप ये ना चलाया करें। थोड़े बहुत स्टंट सीखे अभी, मतलब जैसे फुल बच्चा ट्रेन होता है उस तरह अभी हम नहीं हुए। अभी इन लड़कों के साथ आते हैं, इनके साथ ये फुल ट्रेनिंग के साथ कुछ देखते हैं, इनसे कुछ सीखते हैं और इनके साथ रहते हैं ज़्यादातर। इन बच्चों से बात करने पर यह मालूम हुआ कि इनको इस शहर में स्केटिंग के लिए मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं है। कभी कभार तो यूं भी हुआ कि सड़कों पर स्केटिंग करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इनके जूते भी ले लिए और स्केटिंग करने से मना भी किया। इसकी एक बड़ी वजह स्केटिंग के दौरान गिरकर चोट लगना और ट्रैफिक का मुतासिर होना है। लेकिन यहाँ यही सवाल पैदा होता है कि ये शौक कब तक सिर्फ एक शौक समझा जाएगा। दुनिया भर में रोलर स्केटिंग को खेल के तौर पर खेला जाता है और बाकायदा मुकाबले होते हैं। इस खेल में मुनासिब हिफाजती तदाबीर की अपनी जगह बहुत अहमियत है, क्योंकि बगैर हिफाजत स्केटिंग करना वाकई ऐसे है जैसे परेशानी को खुद दावत देना। जुमे के रोज ये बच्चे स्केटिंग के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में जमा होते हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शहरी आबादी से दूर इलाकों से आते हैं। पूरा दिन इन बच्चों के साथ गुजारने के बाद एक चीज शिद्दत से महसूस हुई कि रोलर स्केटिंग एक मारूफ खेल है और इस खेल का बादशाह सिर्फ वही हो सकता है जिसे इसमें महारत हासिल है। इन बच्चों को गिरता और फिर उठता देखकर मेरे जहन में एक बच्चे की फिल्म चल पड़ी। एक छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा है और चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन हंसते हुए फिर दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये नौजवान भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। जब गिरते तो हंसकर फिर उठ जाते और यही गिरना उन्हें तवाजुन कायम रखना सिखाता है। जहाँ वर्जिश इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही इस खेल में अगर कोई चीज बहुत अहम है तो वो इंसानी जिस्म का स्टेमिना है, क्योंकि पैरों में पहने व्हील शूज में बैलेंस कायम रखना होता है और पूरी तवज्जो से सामने नजर रखनी होती है। ये बच्चे इन सड़कों, गलियों, पार्कों से निकलकर अब किसी सही प्लेटफॉर्म के इंतजार में हैं, जहां से मजीद अपनी सलाहियतों को निखार कर ये बच्चे आलमी मुकाबलों तक पहुंच सकें। इस सवाल के जवाब के लिए मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंची और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान फारूक लतीफ साहब से बात की कि इन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए
मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? स्केटिंग के हवाले से हमने एक नई स्कीम जो है यहाँ पे बनवाने के लिए उनको दी है लाहौर डिपार्टमेंट। तो वो जैसे ही स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से मंजूर होगी तो यहाँ पे मतीदल पे हमारे पास एक ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड। उसके मज़ाफात में जो है ना वहाँ पे हम रोलर स्पोर्ट्स के लिए हमने एक ट्रैक बनवाया, हमने नई स्कीम भेजी है। तो वो वहाँ पे जैसे ट्रैक बनेगा तो वो इनके लिए सॉर्टेड हो जाएगा। एज ए स्पोर्ट्स रिकग्नाइज्ड है हमारी टीम्स जहाँ से पाकिस्तान से जाती हैं वहाँ पे ओलंपिक्स के, तो मगर जो क्वालिफाई करते हैं वही लोग जाते हैं। जनूबी पंजाब से मैं वही बता रहा हूँ कि 73rd पंजाब गेम्स जिसमें पूरा पंजाब था, उसमें से मुल्तान के लड़के जो हैं, फर्स्ट आया हमारा लड़का स्टंट के अंदर, सेकंड आया हमारा लड़का वो भी उसमें पूरे पंजाब से जीता है, जो फोर्थ आया वो भी 100 मीटर का जीता हमारा। ये मुल्तान शहर का किस्सा था जहाँ की ये नौजवान इस दिलचस्प खेल में अपने शौक के बिना पर मुल्क का नाम रोशन करने की तैयारियों में मसरूफ नजर आए। शहर में स्केटिंग का खेल मकबूल न होने के बायस यहाँ कोई ट्रैक या कोर्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी स्केटिंग से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि ये बच्चे अपनी गलियों मोहल्लों के साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट और यहाँ तक के सड़कों पर भी ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी सच है कि इस खेल को खतरनाक करार देकर काफी लोग इस खेल से दूर जा चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो यही बच्चे आगे जाकर मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते दिखाई देंगे।